हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं कि आवेश और उपवेश के शोधन द्रव और उसका एंटीडोट। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं वत्सनाभ, क्योंकि वत्सनाभ को श्रेष्ठ विष बोला गया है, महाविष भी बोला गया है इसको। तो हम वत्सनाभ का शोधन किससे करते हैं? नॉर्मल चीज़ों से, गौदुग्ध से या गौमूत्र से या अजादुग्ध से। ठीक है। तो गौमूत्र, गौदुग्ध, अजादुग्ध से हमें दोहला यंत्र विधि से स्वेदन करना है। इसका एंटीडोट क्या है? गौदुग्ध गौमूत्र इसमें ले लिया था शोधन में, तो एंटीडोट क्या हुआ? गौघ्रद। और वत्सनाभ का वत्सनाभ याद रखो, तो टा से टंकर याद आ जाएगा। फिर हम देखते हैं विषतिंदु। विषतिंदु को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कुचला। तो कुचला में कुचला से का से शुरू होता है, तो का से कांजी याद रखना है हमको। तो कुचला का क्या हो गया? कांजी। और बाकी गौदुग्ध भी है, घृत भर्चन भी है। फिर इसका जो हम क्या करते हैं, एंटीडोट लेते हैं ना, वो वसना और कुचला सेम होता है, गौघृत। अब हम जो है ना, रेचक यानी जयपाल, धतूरा और भांग, इनको साथ में याद रखेंगे। तो जयपाल और धतूरा तो बिल्कुल ही सेम। गौदुग्ध से करना है दोनों में, दोहला यंत्र विधि से। बस धतूरे में क्या करना है, रोड साइड पॉइजन होता है ना धतूरा, तो पहले हमको इसको दोहला यंत्र विधि से स्वेद वो तो करना है, स्वेदन। ठीक है। फिर उष्ण जल से प्रक्षालन भी करना है। अब दोनों में क्या है, जो एंटीडोट ले रहे हैं उसमें सबसे पहले हम, जयपाल है रेचक, ठीक है, रेचक। तो हम पानी डाल दो तो रेचन हो जाता है, ठीक है। तो हॉट वाटर ले लिया इससे। फिर इसमें क्या कर रहे हैं, दही में एला चूर्ण मिला रहे हैं, जबकि धतूरे में भी दही ले रहे हैं लेकिन उसमें वचा चूर्ण मिला रहे हैं। तो जयपाल में हमने क्या मिलाया? एला चूर्ण। और धतूरे में हमने क्या मिलाया? वचा चूर्ण। तो ये दो चीज़ इससे याद हुई। फिर एक है शर्करा मिश्रित गौदुग्ध। ये इसका इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें गौदुग्ध ले रहे हैं, वो भी शर्करा मिश्रित। धतूरा रोड साइड पॉइजन, और जनरली अपन रोज़ क्या पीते हैं? गौदुग्ध। गौदुग्ध में शक्कर डाल के, तो इसको याद रखना है, धतूरा जो है वो गौदुग्ध में मिश्रित डाल के एंटीडोट का वर्क करता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं भांग। भांग जो है ना, भांग को घा से याद करो, भंगा। घा से हो जाएगा क्या? घृत भर्चन। अब इसमें जो हम एंटीडोट लेते हैं ना, वो है शुंठी कल्क मिश्रित दही और तर्क। फिर गूंजा। तो गूंजा में गा से ही गौदुग्ध शुरू हो रहा है, तो गूंजा गौदुग्ध। फिर कांजी, दोहला यंत्र विधि से करना है और इसका कोई एंटीडोट नहीं होता है। फिर हम देखते हैं भल्लातक। तो भल्लातक में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है क्या? नारिकेल उदक। ठीक है। जहाँ हमने इसका नारिकेल उदक याद किया, इसका एंटीडोट भी नारिकेल हो जाएगा। नारिकेल फल कल्कलेप। दो कल्कलेप याद रखने हमें इसमें, एक तो नारिकेल फल कल्कलेप, दूसरा अर्जुन पत्र कल्कलेप। फिर चित्रक मूल। ठीक है। चित्रक मूल में हमको क्या याद रखना है? चित्रक मूल चूर्ण उदक। दोनों ही थोड़ा सिमिलर हो रहा है, चाचा वाले वर्ड। तो चित्रक मूल को चूर्ण उदक से भावना देनी है, इसमें स्वेदन नहीं करना है, इसमें भावना देनी है। इसमें हमें क्या लेना है? एंटीडोट में गौघृत ले लो, नवनीत ले लो, दूध, द्वाक्षा, ये सब चीज़ें। फिर लांगली, अर्क चीर, स्नूई चीर, तीनों ही चीर वाले में आ जाते हैं। तो देखो, लांगली में क्या लेना है हमको? गौमूत्र। इसमें क्या नहीं होगा? लांगली का एंटीडोट नहीं होगा कोई भी, इसका शोधन हो जाएगा गौमूत्र से। अब अर्क और स्नूही में देखो, अर्क में क्या है? शोधन नहीं हो रहा, लेकिन अर्क का एंटीडोट है क्या? चिंचा पत्र कल्कलेप। अब चिंचा पत्र कल्कलेप है, वो अर्क का क्या है? एंटीडोट। वही चिंचा पत्र स्वरस जो है वो स्नूही चीर का शोधन द्रव्य है, और इसका जो एंटीडोट है वो है गौघृत। अहिफेन। अहिफेन का है आद्रक स्वरस जो है, अहिफेन का शोधन द्रव्य भी, और आद्रक स्वरस से इसका एंटीडोट भी है। पिप्पली तो कषाय भी इसका एंटीडोट है। थैंक यू।